दोस्तों, एक सवाल जो हमेशा से रहता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति क्या जिंदा हो सकता है। एक सवाल हमेशा से ही रहता है। इसको लेकर कई पहलू सामने आते हैं, साइंस को लेकर भी कई पहलू सामने आते हैं कि और ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई जिसको लेकर ऐसा हुआ कि चिता पर लेटा दिया गया उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को, लेकिन उसकी सांसें वापस आ सकती है। लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया झुंझुनू से, जहां पर एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उस युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया, 2 घंटे डीप फ्रीज में रखवाया गया। बाद में जब अंतिम संस्कार करवाने के लिए शमशान घाट ले जाया गया और उसको चिता पर लेटाया गया तो उसकी सांसें वापस आ गई और उसके शरीर के अंदर हलचल होने लग गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसका इलाज चला और आज सुबह उसकी सांसें एक बार फिर से थम गई, उसकी व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल मामला झुंझुनू जिले के मां सेवा संस्थान बगड़ से सामने आ रहा है, जहां आज से जो गृह है उसके अंदर एक मुखबिर युवक जो 25 साल का है वह उसी के अंदर रहता था, जिसका नाम रोहितांश है। वो कई समय से उसके अंदर रहता था, लेकिन कल 2 बजे की बात है, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, पास ही में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको ले जाया गया, इलाज के लिए भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसको शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, पंचनामा किया गया पुलिस के दौरान, और फिर उसके शव को शमशान घाट ले जाया गया। चिता पर जैसे ही लेटाया गया तो उसके शरीर में हलचल होने लगी, उसकी सांसें एक बार से फिर चलने लगी। आसपास में जो लोग मौजूद थे वह एकदम से अचानक से डर गई। फिर अफरा तफरी में वहां पर एम्बुलेंस बुलाई गई और इस युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चला, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई, सांसें थम गई। झुंझुनू में शमशान घाट में चिता पर लेटा व्यक्ति जिंदा हो गया। दरअसल झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल भगवान दास खेतान में गुरुवार दोपहर को एक मुखबिर युवक को इलाज के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे कुछ मिनटों में ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद युवक को मोर्चरी के डीप फ्रीजर में 2 घंटे पर रखाया गया और उसका अंतिम संस्कार के लिए भी उस युवक को है जो भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले में मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रय गृह में जो रोहितांश है वो 25 साल का है, वह उसी के अंदर रहता था। उसके परिवार वाले आगे पीछे उसके कोई नहीं है, इसलिए वह आश्रय गृह में ही रहता था। ऐसे में वो पिछले काफ़ी समय से जो बीमार था उसे बीडी के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया था, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ रोहितांश की बॉडी को चिता पर रखा तो उसकी सांसें एक बार से चलने लगी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि राजकीय भगवान दास खेतान हॉस्पिटल में रोहितांश का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो वह जिंदा कैसे हो गया, ये सवाल देखने वाला है कि उसके शव को जो मोर्चरी में रखवाया गया था, लेकिन उसका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल देखने वाला है। इसको लेकर बता दें कि इसके फेफड़े फैल होना तथा सीओपीडी या टीबी की बीमारी से मौत होना बताया गया था। रिपोर्ट पर डॉक्टर नवीन के हस्ताक्षर है, वो उसके नीचे मेडिकल ज्यूरिस्ट की भी सील भी लगी हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़ को जो निलंबित कर दिया गया है, डॉक्टर नवीन मील को निलंबित कर दिया गया है, वो डॉक्टर संदीप पंचार को भी निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर किसकी लापरवाही सामने आती है ये देखने वाली बात है, लेकिन पीएम सहित 2 डॉक्टर को है जो निलंबित कर दिया गया है। उनको निलंबन के दौरान बाड़मेर जैसलमेर जालो है जो उनकी ड्यूटी को शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर है जो जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर किसकी गलती लापरवाही